Hello everyone, a very good evening to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in my channel Stray Life. जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, ठीक है। एग्जामिनेशन फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं। 17 सितंबर से स्टार्ट है और विंडो क्लोज होगी आई गेस 16 अक्टूबर को। एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट होगा दिसंबर में, ठीक है। तो हमारे पास 2 महीने हैं। क्या बेहतर स्ट्रेटेजी हो सकती है, उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। लैंग्वेज का इशू आ जाता है बाद में, तो लैंग्वेज हमें कैसे क्या चूज़ करना है उसको हम डिस्कशन करने वाले हैं, और कैसे क्या सिलेबस कंप्लीट करना है ये चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है जो पहली बार सीटेट एग्जामिनेशन देने वाले हैं, ठीक है, फॉर बिगनर्स एंड ऑल्सो यूज़फुल फॉर दोस्त जिनका 1-2 नंबर से 2-3 बार से रुक रहा है, ठीक है। और हेल्पफुल है बीपीएससी टीआरई इसके बाद क्लियर करने के बाद आप यूपी में अगर शिक्षक भर्ती अभी आती है 25 में तो उसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। एंड बीपीएससी टीआरई 4 उसमें भी एलिजिबल हो पाएंगे, और तमाम तरह की डीएसएसबी 2025 में आएगी उसमें भी एलिजिबल हो पाएंगे। केवीएस की तो अभी तो नहीं आई है, बट स्टिल अक्टूबर में सुनने में आ रहा था। अब देखिए केवीएस वाले एलिजिबल हो पाते हैं या नहीं, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं सीटेट के रिगार्डिंग। तो आप सभी को पता है सीटेट में 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर के होते हैं, ठीक। पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है। सब्जेक्ट्स आप सभी को पता है सीडीपी है, लैंग्वेज इन 1 एंड लैंग्वेज 2 होता है, ईवीएस होता है, मैथ्स होता है, ठीक। और अगर हम बात करें पेपर 2 में तो सीडीपी है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 है, देन सोशल साइंस है, और जिनका मैथ्स और साइंस जिन्होंने लिया है उनका मैथ्स एंड साइंस है, ठीक है। ये सब्जेक्ट्स होते हैं ना। अगर हम बात करें सीडीपी की तो जो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की ही सीडीपी सिमिलर होती है, बहुत ज़्यादा कुछ अंतर होता नहीं है, ठीक। तो सीडीपी अगर आपको कवर करनी है 30 मार्क्स की, पेपर 1 में भी आनी, 30 मार्क्स की पेपर 2 में भी आनी है, तो आप उसके लिए कोई एक चैनल पर्टिकुलर मैं लेट्स लर्न बाय हिमांशी मैम को रिकमेंड करती हूँ। मतलब मैंने उन्हीं से पढ़ा था तो मुझे समझ में आता है। आप देख लीजिए, आपको उनसे समझ में आता है, सचिन सर से समझ में आता है, या किसी बुक से समझ में आता है, डीएलएड किया होगा आपके पास बुक होगा, उससे आप कवर कर सकते हैं। तो सीटेट तो आप सीडीपी आपका आराम से वहीं से कवर हो जाएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। मैंने भी दिया था 30 में 26 27 ऐसे नंबर इजीली आ जाते हैं, बट एक ही टीचर को फॉलो करें, एक ही सोर्स रिकमेंड करें सीटेट सीडीपी के लिए, ठीक है। दूसरी अगर बात करें लैंग्वेज की तो लैंग्वेज 1 वो भाषा आप चुनें जो आपको बहुत अच्छे से आती हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं समान के चलती हूँ, हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो हिंदी अच्छी है, तो हिंदी मैंने लैंग्वेज 1 पे चुन लिया। तो लैंग्वेज 1 पे हिंदी चुन लिया तो पहले मुझे एक गद्य भी मिलेगा, एक पद्य भी मिलेगा, ठीक है। तो पैसेज को करने में भी मैं कंफर्टेबल हूँ और कविता को पढ़ के करने में भी कंफर्टेबल हूँ। तो 15 मार्क्स मैं यहाँ से कवर करूँगी, जितना भी कर पाऊँ, 13 14 15, बट मोस्ट प्रोबेबली मेरा हो जाता है 15 में। नाउ पेडागोजी के लिए आप क्या कर सकते हैं, रीसेंट के जो पीवाईक्यूज हैं मैं कह सकती हूँ 2021 से 21 ऑनवर्ड से आप देख सकते हैं कि ट्रेंड डिफरेंट हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा। पेडागोजी को हिंदी में जो पूछ रहे हैं वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, क्योंकि इस बार का मैंने खुद ने पेपर देखा तो मुझे लगा कि यार इसका लेवल डिफ़िकल्ट है, तो इसको आप चैनल के थ्रू, पीवाईक्यू के थ्रू कुछ एनालिसिस आपको इसमें करके तब आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे, अदरवाइज पेडागोजी अच्छी आ रही है, ठीक है। और पेडागोजी के लिए अगर आप मेरे से बुक पूछोगे तो कोई ऐसी बुक आती ही नहीं है जो मैं रिकमेंड कर पाऊँ पेडागोजी के लिए। पेडागोजी फॉर प्रैक्टिस, मैथ फॉर प्रैक्टिस, इंग्लिश स्पोकन इज फॉर प्रैक्टिस, तो ऐसा नहीं रिकमेंड किया जा सकता है ना। अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1 मैंने हिंदी ले ली, लैंग्वेज 2 मैंने क्या लिया है, इंग्लिश ली। इंग्लिश इसलिए ली क्योंकि इंग्लिश की पोइट्री कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए अगर लैंग्वेज 2 आपने इंग्लिश चूज़ की तो दोनों आपको पैसेज मिलेंगे, तो पैसेज देख के मैं सॉल्व कर पाने में सक्षम हूँ, तो वहाँ से कवर कर लिया पैसेज के नंबर 15 नंबर के, ठीक है, 12-13 जितने कर पाए। देन उसकी जो पेडागोजी आ गई, सेम मैंने बोला पेडागोजी फॉर प्रैक्टिस, आप पहले पीवाईक्यू सॉल्व करें फिर दोनों चैनल्स को फॉलो करें, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पे, और मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी कुछ आई गेस 8-10 पेज के नोट्स हैं पेडागोजी के हिंदी और इंग्लिश के, तो वो आप
कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात आती है ईवीएस की। तो ईवीएस के लिए आप 3rd to 5th एनसीईआरटी मस्ट है रीड करना। अगर नहीं रीड करना चाहते, कुछ नोट्स हैं, ठीक है, लेट्स लर्न के मेरे पास हैं, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे मैं क्या प्रोवाइड कर दूँ, आपके पास होगा तो होगा, वरना डेली एक पेज कम्युनिटी पे भी मैं पोस्ट कर दूँगी, वहाँ से पढ़ लेना, या आप डायरेक्ट निकालवा लो, मैम ने प्रोवाइड करवाए हैं। या फिर अगर वो भी नहीं चाहिए तो 3rd to 5th एनसीईआरटी बुक ले आओ मार्केट से। एक बुक 70 से 75 रुपए की मैक्सिमम मिलेगी, 60, 65, 70, 75 जितने की भी मिले। 3 बुक लानी है, 3rd, 4th, 5th की, वहीं से आता है, ठीक है। ईवीएस, और ईवीएस की पेडागोजी अगेन वैसे ही टैकल होगी कि कैसे आप ईवीएस को बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वैसे ही टैकल होगी, पीवाईक्यू के थ्रू सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस से, ठीक। दूसरी बात मैथ्स की आती है। तो मैथ्स 15 क्वेश्चंस आते हैं, 15 पेडागोजिकल आते हैं। तो जो मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत इजी आते हैं, 13 तक आराम से स्कोर कर लेंगे। और जो पेडागोजी आती है वो भी ठीक ठाक ही आती है। बस भाषा की पेडागोजी में मैंने देखा है कि थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हाई है, बाकी पेडागोजी आप टैकल कर सकते हो, ठीक है ना। पेपर 2 की अगर बात करें तो सेम है, सीडीपी भी पेपर 2 में वैसे ही करना है, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 भी वैसे ही करना है। सोशल साइंस आपको कैसे करनी है, सोशल साइंस या फिर मैथ एंड साइंस। देखिए अभी से आप क्या करिए कि चुपचाप जाइए एनसीईआरटी की किताब बुक स्टोर से, किसी भी बुक स्टोर से एनसीईआरटी की 6 to 8 किताब ले लीजिए। अब किताब कौन सी लेनी है, किताब अगर आपका सोशल साइंस है तो 6th, 7th, 8th की, 6th की हिस्ट्री, 6th की पॉलिटी, 6th की ज्योग्राफी, मतलब एक 6th क्लास की 3 किताबें, ऐसे 7th की भी 3, 8th की भी 3, 9 किताबें आपके पास हो जाएंगी हिस्ट्री की, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी को तीनों को मिला करके, ठीक है। ऐसे ही आपके पास अगर मैथ और साइंस है तो आप 6th की मैथ, 7th की मैथ, 8th की मैथ, 6th की साइंस, 7th की साइंस, 8th की साइंस, ऐसे करके आप किताबें लेके पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद ने किताब लेके पढ़ा था, कोई भी यूट्यूब चैनल वगैरह से ये नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो 40 नंबर आपके उसी एनसीईआरटी से डायरेक्ट फंस जाते हैं, ठीक है। उसी में से डायरेक्ट इन द सेंस घुमा घुमा के पूछा जाता है, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। जो 20 नंबर की पेडागोजी थी, अगेन पेडागोजी ठीक आती है, ठीक है। और पीवाईक्यू आप सॉल्व करेंगे, मतलब 19 के बाद वाला 20 ऑनवर्ड्स आप अगर पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस पेडागोजी के लगाने में भी आप सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे आपको प्रिपरेशन करनी, 2 मंथ का आप टारगेट बनाएं, 1.5 महीने में कोशिश करें कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और आधे महीने में आप रिवीजन कर लें, ठीक है। और सिलेबस क्या क्या कंप्लीट करना है, मेन 6 to 8 एनसीईआरटी आप अभी कवर करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में हो नहीं पाती। और सीडीपी के लिए कोई चैनल फॉलो कर लें, मेरा रिकमेंडेशन ऐसा है। और पैसेज हफ्ते में 2 पैसेज लगा लिया करें, एक इंग्लिश का, एक हिंदी का, ठीक है। और जो पेडागोजी आ रही है लैंग्वेज की, तो उसके लिए आप पीवाईक्यू के थ्रू समझ विकसित करें, और बाकी जो नोट्स हों वो आप पढ़ सकते हैं। लेट्स लर्न बाय हिमांशी मैम ने भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रखी है, मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। और फिर आपकी कोई अगर समस्या होती है तो बताइएगा, ठीक है। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एवरीवन।